ओके, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ सीरीज ऑफ मूवमेंट ऑफ द फीटल हेड एंड शोल्डर्स टू एकोमोडेट एंड पास थ्रू द मेटरनल पेल्विस। ओके, इट इज सीरीज मूवमेंट ऑफ फीटल हेड एंड शोल्डर्स टू एकोमोडेट एंड पास थ्रू द मेटरनल पेल्विस। अब नॉर्मल लेबर, उसकी मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होती है वो देखते हैं। अब जो लाइव प्रेजेंटिंग पार्ट वो सब कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है नॉर्मल लेबर में, पहले वो देखते हैं। तो लाई जो होती है वो लॉन्जिट्यूडनल होती है, प्रेजेंटेशन होता है वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट वो होता है वर्टेक्स, एंड मोस्ट कॉमन पोजीशन वो होती है लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, डिनोमिनेटर जो होता है वो ऑक्सीपिट। तो ये हमारी प्री रिक्विजिट है। इसके हिसाब से हम आगे का मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है वो देखते हैं। ये है इमेज ऑफ द लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन। तो लाई जो है वो लॉन्जिट्यूडनल लाई है, प्रेजेंटेशन वो कौन सा है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब हेड सिफेलिक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है वो वर्टेक्स है, और डिनोमीटर क्या होगा वो होगा ऑक्सीपिट। जो बोनी लैंडमार्क है वो होता है डिनोमिनेटर, वो होगा यहाँ पे ऑक्सीपिट, और पोजीशन कौन सी, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स। तो ये हमारी प्री रिक्विजिट है यहाँ। अब जो हमारी फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट होगी वो होगी एंगेजमेंट। कि फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट वो होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट तब होता है व्हेन द लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हैज़ पास्ड थ्रू द पेल्विक इनलेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द फीटस, ओके, ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस हैज़ पास्ड थ्रू द पेल्विक इनलेट। अब ये लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स में जो प्रेजेंटिंग डायमीटर होगा वो कौन सा होगा, बाई पैरेटल डायमीटर। ये फीटस का हेड है, ट्रांसवर्स डायमीटर ये होता है, क्योंकि ये होता है एंटीरो पोस्टीरियर और ये होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो एक ये पैराइटल पॉइंट और दूसरा उसके ऑपोजिट साइड होगा दूसरा पैराइटल पॉइंट, तो वो लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, बाई पैराइटल डायमीटर। वो जब एक बार पेल्विक इनलेट से पास हो जाए उसे हम कहते हैं एंगेजमेंट। ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब टाइम फॉर एंगेजमेंट प्राइमरी ग्रेविडा में होता है वो अराउंड 38 वीक्स एट टर्म, और मल्टी ग्रेविडा में वो होता है ऑनसेट ऑफ लेबर के टाइम में, कि प्राइमरी ग्रेविडा में अर्ली होता है एट टर्म अराउंड 38 वीक्स, मल्टी ग्रेविडा में वो ऑनसेट ऑफ लेबर के टाइम में। अब आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होते हैं दोनों, पेल्विक इनलेट पेल्विक आउटलेट या फिर ये फीटल हेड, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर। तो सपोज अगर फीटस को पूरा बाहर निकलना होगा तो एक तो उसका सबसे बड़ा डायमीटर होगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और जो पेल्विस में भी सबसे बड़ा डायमीटर होगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो ज़्यादा फेवरेबल कौन सा होगा, अगर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को निकलना है फीटल हेड के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को, तो वो बाहर निकलेगा थ्रू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट। तो यही मूवमेंट को बोलते हैं, ये मूवमेंट्स होती है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। तो ये चीज़ याद रखनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज मोर ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर। और हमने देख ली फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट विच इज एंगेजमेंट। इट इज व्हेन द लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर पास ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हैज पास द पेल्विक इनलेट। अब हम क्लिनिकली भी ये पता कर सकते हैं बाय पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जिसमें हम पाल्पेट करते हैं अबव द प्यूबिक सिम्फाइस। तो हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, हम सपोज यहाँ पे हमारा एब्डोमेन है तो हम ऐसे उंगली रखेंगे ओवर द सुप्रा प्यूबिक पार्ट अबव द प्यूबिक सिम्फाइस। तो हमारी पाँचों उंगली जब फील कर पाएगी फीटल हेड को, तो इसका मतलब 5/5 ऑफ द हेड इज़ पाल्पेबल, मतलब हेड जो है वो एंगेज नहीं हुआ अभी, कि पाँचों उंगली हमारी फील कर पाएगी फीटल हेड को। तो इसका मतलब हेड इज़ बेलोटेबल एंड इट इज़ फ्री फ्लोटिंग। उसके बाद जैसे जैसे एंगेज होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा फीटस, वैसे वैसे हमारी फिंगर जो है वो, जो पाल्पेबल फिंगर होगी वो कम होती जाएगी। पहले पाँचों फिंगर पाल्पेट कर पा रही थी हेड को, फिर 4 हो जाएगी, 3, 2, और फिर वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो जब भी 2/5 या लेस फिंगर पाल्पेबल होती है तो इट इज़ नोन एज एंगेज्ड हेड। कि 2/5 अगर 2 ही फिंगर से हम पाल्पेट कर पा रहे हैं हेड को, या 2 से कम, तो उससे तभी हम कहेंगे कि हेड जो है वो एंगेज हो चुका है। ये पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन से हम एंगेजमेंट हुआ है कि नहीं वो पता लगा सकते हैं। फिर दूसरा एग्जामिनेशन हुआ पर वजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें एक टर्म है विच इज नोन एज स्टेशन। स्टेशन इट इज़ द पोजिशन ऑफ फीटल हेड, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड विथ रिस्पेक्ट टू द इस्चियल स्पाइन। कि फीटल स्टेशन होता क्या है, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड। सपोज फीटल हेड यहाँ पे है, तो इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड विथ रिस्पेक्ट टू इस्चियल स्पाइन। तो यहाँ पे फीटल हेड वो एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, तो ये होता है स्टेशन 0। इस्चियल स्पाइन से ऊपर वाले होते हैं -1 -2, मतलब वो इंडिकेट क्या करता है, इट इज़ -1 क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर अबव द इस्चियल स्पाइन। +1 क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर बिलो द इस्चियल स्पाइन। तो फीटल हेड सपोज यहाँ पे होगा तो वो +2 पे है, तो इसका मतलब फीटल हेड इज़ 2 सेंटीमीटर बिलो द इस्चियल स्पाइन, और इस्चियल स्पाइन को वो क्रॉस कर चुका है। लीडिंग पॉइंट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड। इट नंबर्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द इस्चियल स्पाइन इन सेंटीमीटर्स। अगर स्टेशन -3 है तो फिर हेड इज 3 सेंटीमीटर अबव द इस्चियल स्पाइन। एंगेजमेंट हम तब कहेंगे जब ये इस्चियल स्पाइन को क्रॉस कर देगा फीटल हेड। कि एंगेजमेंट हम तब कहेंगे जब स्टेशन ऑफ द फीटल हेड इज 0 और बिलो इट, तब हम कहेंगे कि एंगेजमेंट हो चुका है।
एंगेजमेंट कन्फर्म्स दैट देयर इज नो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एट द लेवल ऑफ इनलेट, क्योंकि अगर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होगा तो फिर ये फीटल हेड जो है वो एंगेज ही नहीं हो पाएगा। एक बार एंगेजमेंट हो गया तो फिर हम सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इट इज रूल्ड आउट। अब रीजंस ऑफ नॉन एंगेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो एक तो माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, माल पोजीशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट इट इज ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, और फिर ट्यूमर्स इन द हेड, डिस्टेंट रेक्टम एंड ब्लैडर, ये सारे अदर कॉजेज ऑफ नॉन एंगेजमेंट। तो ये हमने देख लिया एंगेजमेंट के बारे में। पर एब्डोमेन से हम कैसे पता लगा सकते हैं और पर वजाइनल एग्जामिनेशन कैसे पता लगा सकते हैं। अब एक दो टर्म है सिंक्लिटिक एंड एसिंक्लिटिक एंगेजमेंट। सिंक्लिटिक एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि सजाइटल सूचर, ये जो सजाइटल सूचर है ऑफ द हेड ऑफ द फीटस, इट लाइज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विस। ओके, वो ट्रांसवर्स डायमीटर के बीच में होता है। ये सजाइटल सूचर जो है वो ट्रांसवर्स डायमीटर के बीच में होता है, तो इसे कहते हैं सिंक्लिटिक एंगेजमेंट। दूसरा एसिंक्लिटिक एंगेजमेंट, मतलब ये सजाइटल सूचर वो बीच में नहीं है ट्रांसवर्स डायमीटर, या तो आगे या फिर पीछे है। एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म, उसका मतलब होता है कि जो सजाइटल सूचर है वो टिल्ट हो गया है टुवर्ड्स द सेक्रल प्रोमोन्ट्री। तो जब हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कौन सा पार्ट फील होगा? एंटीरियर पैराइटल बोन जो है वो फील होगा। कि एंटीरियर, ये एंटीरियर पैराइटल बोन और ये पोस्टीरियर पैराइटल बोन, ये एंटीरियर पार्ट है ऑफ द फीमेल और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो जब हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तब हमें ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन फील होगा, तो इसलिए कहते हैं एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म। हेड जो है वो टिल्ट कर रहा है पोस्टीरियर साइड, लेकिन हमें जो फील होगा ऑन पर वजाइनल एग्जामिनेशन वो होगा ये एंटीरियर पैराइटल बोन, इसलिए ऐसे कहते हैं एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म। वैसे ही पोस्टीरियर एसिंक्लिटिज्म, हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फिसिस, एंटीरियरली टिल्ट होता है, लेकिन जब पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तब हमें पोस्टीरियर पैराइटल बोन फील होगा, तो ये याद रखना। एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म इज ऑल्सो नोन एज नेग्लिस ऑब्लिक्विटी कि नेग्लिस ऑब्लिक्विटी, एंड पोस्टीरियर एसिंक्लिटिज्म इज ऑल्सो नोन एज लिट्समैन ऑब्लिक्विटी। सिर्फ नाम याद रखना है। अब एंगेजिंग डायमीटर के बारे में देखते हैं। तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर जो होगा वो ऑलवेज होगा बाई पैराइटल डायमीटर। ओके, वो ऑलवेज बाई पैराइटल डायमीटर होगा। बाई पैराइटल डायमीटर ये वाला, ये ट्रांसवर्स डायमीटर, और ऐसे जो होता है वो होगा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर वो ऑलवेज होगा बाई पैराइटल डायमीटर इन लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन, तो ये याद रखना है। ट्रांसवर्स डायमीटर इज ऑलवेज बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर। अब जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है, ओके, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द हेड। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द हेड। नॉर्मली या मोस्ट कॉमनली क्या होना चाहिए? वेल फ्लेक्स्ड हेड होना चाहिए। ओके, वेल फ्लेक्स्ड हेड होना चाहिए आइडियली, तो उसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, और जो एंगेजिंग डायमीटर होगा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर वो होगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। तो ये वेल फ्लेक्स्ड हेड है, एंगेजिंग डायमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। अगर डी फ्लेक्स्ड हेड होगा, ओके, एकदम स्ट्रेट, तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ऑक्सीपिटो फ्रंटल या फिर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ओके, वेल फ्लेक्स्ड हेड उसमें सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, डी फ्लेक्स हेड में ऑक्सीपिटो फ्रंटल। पार्शियली एक्सटेंडेड, इसे कहते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन। ओके, ब्रो प्रेजेंटेशन, ये दोनों ही वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही है, लेकिन ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन फुल्ली फ्लेक्स्ड हेड और ये डी फ्लेक्स्ड हेड। पार्शियली एक्सटेंडेड, तो इसे कहते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन। तो इसमें एंगेजिंग डायमीटर होगा मेंटो वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल के ब्रो में, विच इज़ पार्शियली एक्सटेंडेड हेड, उसमें होगा मेंटो वर्टिकल। फुल्ली एक्सटेंडेड हेड, ये डायग्राम थोड़ा गंदा बना दिया है, लेकिन फुल्ली एक्सटेंडेड हेड में एंगेजिंग डायमीटर होगा ये सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। ब्रैग्मा मतलब जो एंटीरियर लैम्बडा होता है वो, एंटीरियर लैम्बडा ही होता है शायद, जो डायमंड शेप्ड सूचर के बीच में गैप होता है वो, ये सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। ये होगा फेस प्रेजेंटेशन फुल्ली एक्सटेंडेड हेड। तो ये याद रखना है एंगेजिंग डायमीटर्स के बारे में। अब आगे की मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखते हैं। तो पहला हमने देख लिया डिटेल में एकदम एंगेजमेंट ऑफ द हेड व्हेन द बाई पैराइटल डायमीटर क्रॉसेस द पेल्विक इनलेट। अब बाय एंगेजमेंट के बाद होता है डिसेंट। एंगेजमेंट हो गया एक बार, फिर डिसेंट होता जाता है, मतलब फीटस जो है वो आगे नीचे की तरफ मूव होता जाता है, डिसेंट। इट इज़ कंटिन्यूस मूवमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। और ये होता किसकी वजह से? इट ऑकर्स ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मैटरनल पुशिंग एफर्ट एंड एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन। के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से डिसेंट होता है। डिसेंट के बाद है फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन और डिसेंट जो होता है वो साथ साथ में हो रहे होता है। और फ्लेक्शन इसलिए होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द पेल्विक वॉल, और फ्लेक्शन होगा ताकि जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर वाला जो होता है पार्ट, इट कैन पास थ्रू द बर्थ कैनाल। तो 3 देख लिया हमने अभी, एंगेजमेंट, डिसेंट एंड फ्लेक्शन। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल रोटेशन। अब मैंने सबसे पहले बताया था जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू ट्रांसवर्स। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द फीटल हेड शुड पास थ्रू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द मैटरनल पेल्विस। अब लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन है फीटस की। अब उसमें होता क्या है? अब लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन है फीटस की। अब हमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में लाना है ऑफ द मैटरनल पेल्विस। तो हमें
फीटल हेड जो है उसे रोटेट करना, मतलब फीटल हेड को रोटेट होना होगा, और रोटेशन कितना होगा 2/8 कि हमने यहाँ पे लेवल डिवाइड कर दिए थे, पहले हमने देखे थे। तो 8 लेवल होता है। तो फीटस को यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और ये सेक्रल प्रोमेट, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन है। अब फीटल हेड को एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आने के लिए 2/8 रोटेशन होना पड़ता है। ओके, रोटेशन वो होगा 2/8, रोटेशन ऑफ द ऑक्सीपुट 2/8, ऑक्सीपुट या हेड 2/8, और वो रोटेशन होता है एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड विच इज़ 2/8। अब एक और चीज़ होती है, अकॉर्डिंग टू हार्ट्स रूल, यहाँ पे लेवेटर एनआई मसल्स होते हैं और वो इलास्टिक रिकॉइल प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे हेड जो है वो 2/8 रोटेट हो गया, तो क्या होगा, शोल्डर पे टेंशन आ रहा होगा। ओके, शोल्डर पे टेंशन आ रहा होगा, इसलिए शोल्डर क्या करता है, वो भी 1/8 रोटेट करता है। शोल्डर भी 1/8 रोटेट करता है। हेड जो है वो 2/8 रोटेट करता है एंड शोल्डर जो है वो 1/8 रोटेट करता है। 1/8 जितना टेंशन वो चलता है, लेकिन 2/8 टेंशन हो गया वो नहीं चलता, इसलिए शोल्डर भी रोटेट करता है 1/8। तो शोल्डर जो है, हेड कहाँ पे आ जाएगा अल्टीमेटली, वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएगा, और जो शोल्डर आ जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इतना रोटेट किया तो शोल्डर जो आ जाएगा वो ऑब्लिक डायमीटर में आ जाएगा। ओके, सपोज ये हमारा ऑक्सीपुट है, ऑक्सीपुट वो रोटेट करेगा 2/8। तो हाँ, जो हेड है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ गया, ये एक हो गया पहला पॉइंट। अब शोल्डर कौन से पोजीशन में हो गए, शोल्डर पहले तो यहाँ पे थे, वो 1/8 रोटेट होंगे, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, ऑब्लिक डायमीटर में आ जाएंगे। तो ये मूवमेंट होती है ऑफ हेड एंड शोल्डर। ओके, हेड रोटेशन LOD से ऑक्सीपिटो एंटीरियर में आ जाता है, और शोल्डर जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में होता है, और वो फिर लेफ्ट ऑब्लिक डायरेक्शन में आ जाता है। ओके, ऑक्सीपिट जो होता है वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स वो आ जाता है ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में, और शोल्डर जो पहले से ही एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में थे वो ऑब्लिक हो जाता है लेफ्ट, वो मतलब आ जाता है लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। शोल्डर रोटेशन होता है जस्ट ताकि जो टॉर्शन हो रहा है वो टॉर्शन ना हो। कि यहाँ पे भी लिखा है ग्रेटेस्ट पेल्विक आउटर डायमीटर वो होता है AP डायमीटर। तो फीटस रोटेट फ्रॉम ट्रांसवर्स डायमीटर टू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सो दैट इट कैन कम आउट ऑफ द पेल्विक आउटलेट। अब इंटरनल रोटेशन उसके बाद होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब हेड ऑफ द बेबी इट स्ट्रेचेस द पेरिनियम परमानेंटली एंड इट इज विजिबल एट द पेरिनियम, मतलब हेड ऑफ द फीटस जो होता है वो पेरिनियम से बाहर आ जाता है और हमें एक्सटर्नली विजिबल होता है हेड। एंड फ्रॉम हियर द फीटस कैन नॉट गो बैक इनटू द यूट्राइन कैविटी। तो एक बार क्राउनिंग हो गई तो फिर फीटस वापस अंदर नहीं जा सकता। अब ये क्राउनिंग जब हो जाए उसके इमीडिएटली बाद हम एपिजियोटोमी करते हैं, एपिजियोटोमी इंसिजन रखते हैं, इसके बारे में हम बाद में लिखते हैं। अब क्राउनिंग हो गया, उसके बाद हेड ऑफ द बेबी वो डिलीवर होगा बाय द मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन। ओके, पहले फ्लेक्शन था, फिर उसके बाद इंटरनल रोटेशन हुआ, क्राउनिंग हुआ, और फिर अब हेड ऑफ द बेबी वो डिलीवर होगा बाय एक्सटेंशन। अब हेड डिलीवर हो गया, अब शोल्डर डिलीवरी की बारी। अब शोल्डर कैसे, शोल्डर ऑब्लिक पोजीशन में आ गए थे, शोल्डर को डिलीवर होने के लिए उससे भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आना होगा, और फिर जो हेड है वो अभी भी 2/8 मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में ही है, आ जाए हो गया होगा। क्योंकि हेड अभी भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में ही है। अब हेड वापस अपनी जगह पर चला जाएगा, मतलब वापस उसका 2/8 रोटेशन होगा और शोल्डर का 1/8 रोटेशन होगा। तो शोल्डर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएंगे, और उसके बाद शोल्डर की डिलीवरी होगी। पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी और बाद में पोस्टीरियर शोल्डर की। तो अगेन हेड की जो रोटेशन होगी वो वापस 2/8 रोटेशन होगी, और शोल्डर की 1/8 रोटेशन। तो शोल्डर एंटीरियर पोस्टीरियर में आ गए, और फिर पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी और फॉलोड बाय पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवरी, और लास्ट में एक्सपल्शन वेयर एंटायर बॉडी इज डिलीवर्ड बाय लेटरल फ्लेक्शन। तो ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो एक बार शॉर्ट में, पहले एंगेजमेंट होता है, फिर डिसेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। डिसेंट के साथ साथ होता है फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन हुआ, फिर इंटरनल रोटेशन। हेड का इंटरनल रोटेशन होता है 2/8, शोल्डर का होता है 1/8। तो शोल्डर का होता है 1/8, हेड का होता है 2/8। फिर उसके बाद क्राउनिंग, जहाँ पे हेड बाहर आ जाता है पेरिनियम के, वहाँ उसके बाद हम एपिजियोटोमी का इंसिजन देते हैं। फिर हेड डिलीवर हो जाता है बाय एक्सटेंशन, और उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन एंड रेस्टिट्यूशन, जहाँ पे हेड का रोटेशन वापस होता है 2/8 और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है, और शोल्डर का रोटेशन होता है 1/8 और वो फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाता है। उसके बाद एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है और फॉलोड बाय पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवरी, और लास्ट में एक्सपल्शन ऑफ द एंटायर बॉडी बाय लेटरल फ्लेक्शन। ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब मैनेजमेंट ऑफ लेबर, तो पहला स्टेप, इसमें स्टेप्स है। पहले तो अप्लाई वार्म पेरिनियल कंप्रेसेस टू रिलैक्स द लेवेटर एनाई, कोई वार्म पेरिनियल कंप्रेस अप्लाई करेंगे। फिर पेरिनियल मसाज, मेंटेन द हेड इन फ्लेक्शन विथ कंट्रोल डिलीवरी ऑफ द हेड, क्योंकि हमें हेड जो है वो फ्लेक्शन में मेंटेन रखना होगा ताकि कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑफ द हेड हो पाए। फिर गिव पेरिनियल सपोर्ट विथ वन हैंड, तो इट इज़ रिकमेंडेड बाय WHO।
एक और पॉइंट, यूनिवर्सल एपिजियोटोमी एंड रूटीन फंडल प्रेशर शुड नॉट बी डन एंड इज नॉट रिकमेंडेड बाय WHO। ओके, यूनिवर्सल एपिजियोटोमी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय WHO। अब एपिजियोटोमी के बारे में देखते हैं। तो एपिजियोटोमी इज अ सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन ऑन द पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जब लेबर हो रहा हो तब हम सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन रखेंगे ऑन द पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, ताकि डिलीवरी है जो वो फास्ट हो जाए और ऑब्स्ट्रक्शन ना हो डिलीवरी में, तो उसे कहते हैं एपिजियोटोमी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनलार्ज द वजाइनल ओपनिंग टू फैसिलिटेट ईजी एंड सेफ डिलीवरी एंड टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ द पेरिनियल मसल। टाइमिंग ऑफ द एपिजियोटोमी, ओके, इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आफ्टर द क्राउनिंग। अब एपिजियोटोमी मेनली दो टाइप की होती है, मीडियन या मिडलाइन एपिजियोटोमी और दूसरी मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी। उसके बाद जे शेप्ड एंड लेटरल एपिजियोटोमी होती है, लेकिन मेन जो है वो ये मीडियन या मिडलाइन एंड मीडियो लेटरल। अब ये सपोज यहाँ पे हमारा वजाइना है, मिडलाइन एपिजियोटोमी में हम इंसिजन जो है वो ऐसे मिडलाइन में रखेंगे स्ट्रेट, और मीडियो लेटरल में हम एट द एंगल ऑफ 45 to 60 डिग्री यहाँ पे इस तरीके से इंसिजन रखेंगे एपिजियोटोमी का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो मिडलाइन एपिजियोटोमी है इट इज़ इक्विवेलेंट टू फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टियर। मतलब इसमें लेस मसल फाइबर कट होंगे, लेस ब्लीडिंग होगी, ईजी रिपेयर, फास्ट हीलिंग एंड अल्टीमेटली लेस डिस्पेरोनिया। कि ये एडवांटेज होता है ऑफ द मिडलाइन एपिजियोटोमी विच इज़ इक्विवेलेंट टू फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टियर, कि कम मसल फाइबर कम कट होता है तो ईजी रिपेयर होता है, फास्टर हीलिंग है, लेस डिस्पेरोनिया। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, हम मिडलाइन इंसिजन रखेंगे तो फिर अगर इंसिजन डीप हो गया तो फिर इट कैन इन्वॉल्व एनल स्पिंक्टर, और एनल स्पिंक्टर वो भी कट हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, मिडलाइन एपिजियोटोमी की कॉम्प्लिकेशन, डैमेज टू द एनल स्पिंक्टर। मीडियो लेटरल में क्या होता है, एक तो 45 to 60 डिग्री के एंगल में हम इंसिजन रखते हैं एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर। तो सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर तो मोर मसल फाइबर्स आर कट, मोर ब्लीडिंग, रिपेयर इज डिफिकल्ट, स्लो हीलिंग एंड डिस्पेरोनिया प्रेजेंट होता है। लेकिन ये ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है कि डैमेज टू एनल स्पिंक्टर, वो ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए भले इसमें डिस्पेरोनिया ज़्यादा हो रहा है लेकिन हम रूटीनली परफॉर्म करेंगे ये मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी, क्योंकि इसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व या इट कैन नेवर इन्वॉल्व एनल स्पिंक्टर एंड इफ रिक्वायर्ड इंसिजन कैन बी एक्सटेंडेड। तो ये एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज ऑफ मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी। इंडिकेशन ऑफ एपिजियोटोमी, एक तो शोल्डर डिस्टोर्सिया आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मैक्रोसीमिया एंड फेस टू प्यूबिस डिलीवरी एंड रिजिड पेरिनियम। तो ये इंडिकेशन है ऑफ एपिजियोटोमी, शोल्डर डिस्टोर्सिया आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मैक्रोसीमिया एंड फेस टू प्यूबिस डिलीवरी। ये एपिजियोटोमी सीजर। एंड एंटिसिपेटिंग पेरिनियल टियर, मतलब कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेरिनियल टियर होगा, लाइक इन बिग बेबी, ब्रीच, शोल्डर डिस्टोर्सिया, मतलब ये इंडिकेशन ऑफ एपिजियोटोमी। एडवांटेज, इट शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, reduces ट्रॉमा टू द pelvic फ्लोर मसल, इट मिनिमाइज इंट्राक्रेनियल इंजरी टू द फीटल हेड। कि अगर स्पेस कम होगी फीटल हेड को बाहर आने के लिए तो वो क्या मोल्डिंग होगा, तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल इंजरी हो सकती है फीटस को, तो वो नहीं होगी, और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वो भी नहीं होगा। ये एडवांटेजेस। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रक्चर्स कट इन द मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी, मतलब कौन से स्ट्रक्चर्स कट होता है इन मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी। उसका निमोनिक है BPL पेशेंट्स, PTS का शॉर्ट फॉर्म पेशेंट्स, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स। ओके, पहला B है बल्बोस्पोंजियोसिस, फिर P है पुडेंटल नर्व एंड वेसल्स, फिर L है लिवेटर एनाई, जिसमें आता है पुबोकॉक्सिजियस एंड इलियोकॉक्सिजियस। ओके, प्यूबोकॉक्सिजियस एंड इलियोकॉक्सिजियस, BPL हो गया। अब है PTS, तो फिर दूसरा P है वो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, फिर T जो है वो ये ट्रांसवर्स पेरिनिया है, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनिया है, और लास्ट में S जो है वो स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो BPL बल्बोस्पोंजियोसिस, पुडेंटल नर्व एंड वेसल्स, लिवेटर एनाई जिसमें आता है इलियोकॉक्सिजियस एंड प्यूबोकॉक्सिजियस, ये है पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, ट्रांसवर्स पेरिनिया है, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनिया है, और ये स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्ट्रक्चर्स नॉट कट, वो है इस्चियो कैवर्नस, इस्चियोकॉक्सिजियस एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। कि इस्चियो आए तो वो कट नहीं होगा, इस्चियो कैवर्नस, इस्चियोकॉक्सिजियस एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब स्टेप्स क्या होंगे, तो पहले हमें वी विल गार्ड द हेड ऑफ द फीटस एंड इनफिल्ट्रेट लोकल एनेस्थीसिया एट द फोर्शे एंड 4 to 5 सेंटीमीटर अराउंड इट। कि वजाइना की जो फोर्शे होता है वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करेंगे एंड 4 to 5 सेंटीमीटर अराउंड इट। फिर उसके बाद फीटल हेड को गार्ड करेंगे, के बाद मीडियो लेटरल इंसिजन दे देंगे एट 60 डिग्री विद एपिजियोटोमी सीजर। और रिपेयर जो होगा उसमें सूचर मटेरियल कौन सा होगा, क्रोमिक कैटगट 10 या फिर वाइक्रिल नंबर 1, कि क्रोमिक कैटगट या फिर वाइक्रिल। ऑल द लेयर्स शुड बी रिपेयर विद सिंगल सूचर, कि सिंगल सूचर यूज़ करेंगे रिपेयर करने के लिए, एंड रिपेयर इज डन इन ऑल द 3 लेयर्स। जो म्यूकोजा है उसे हम रिपेयर करेंगे बाय कंटिन्यूस सूचर, एंड मसल्स उसको रिपेयर करेंगे बाय इंटरप्टेड। ओके, म्यूकोजा कंटिन्यूस सूचर एंड मसल बाय इंटरप्टेड सूचर। तो ये पूरा एपिजियोटोमी के बारे में। एक तो डिफरेंस याद रखना है, उसकी टाइमिंग याद रखनी है, इंडिकेशन याद रखनी है, और ये स्ट्रक्चर कौन से कट होता है और कौन से कट नहीं होते वो याद रखना है।
तो ये था मैकेनिज्म ऑफ लेबर पूरा एंड एपिजोड।